अकेले ने कम से कम मेरे ख्याल से 200 लोग मारे थे उन्होंने। अच्छा आप सीरियस? Damn bro। मैं अपने आप को लोकल समझने लग गया था। यंग सैमी और सीधे मुंह देखो एक आंट तो टूट नहीं है। Hi, this is your RJ Kambi and welcome to BYOB. Today in BYOB we have young Sammy with us. He's a Nigerian rapper and also called as Indian Nigerian rapper who has done very popular songs like 4x4. He has done Mr. Rambo and then intro. हिंदी भी आती है मुझे, हिंदी में बोल सकते हो भाई, कोई सीन नहीं। हमारे साथ दोस्तों नमस्कार दर्शकों। हमारे साथ बहुत सही है। Let's go। तो हिंदी में बात करनी है, गुजरी में बात करनी है, पंजाबी में बात करनी है, हरियाणवी में बात करनी है, किस में बात करनी है कर ले। किसी में भी कर लो भाई, किसी में भी। गुजरी की सबसे बढ़िया लाइन कौन सी लगती है आपको? भाई कुछ भी, मतलब वही है, बात करते करते जो भी फ्लो में, मतलब मजाक में तो खूब गुजरी में बात करते हैं हम आपस में स्टूडियो में। बड़ी सी अच्छा, तो आप नीरज पेप्सू भाई को जानते हो? हाँ भाई जानता हूँ। उनके बारे में बहुत बहुत सारे पॉडकास्ट, यूथ का बहुत नेक्स्ट लेवल है। मतलब व्हाट डू यू हैव टू से अबाउट हिम? मतलब भगवान के ब्रो ऑनेस्टली लाइक ऑब्वियसली may his soul rest in peace. Bro, like I know that he's one of the youth icon, you know, he has motivated a lot of youth and in terms of fitness and everything as well. And I don't really know in depth, but I know that he's one of the greatest people, like more and highly respected person in the local communities and all, yeah. उनके बहुत सारे आजकल तो भाई मैंने ना पूरे पॉडकास्ट देखे बैठ के, पूरे मैंने पॉडकास्ट देखे नीरज पेप्सू भाई के बारे में। भाई अरे क्या मजा आता है यार, क्या बातें करते हैं ना, कुछ लाइनें यार। हुआ यूं हूटर बाज रहे थे, हम वहां से आगे निकले, टोल तोड़ दिए भाई ने, बैरिकेड पे बैरिकेड मार दिए। एक तो वो एक वीडियो भी थी उनकी वायरल जो हुई थी, एक जिम का कोई वो चल रहा था, आई डोंट नो, कंपटीशन चल रहा था, हेवी वेट कुछ तो चल रहा था वहां पे, तो वहां पे उन्होंने अकेले ने कम से कम मेरे ख्याल से 200 लोग मारे थे उन्होंने। वो शायद सबको ही पता है यार, वो तो वीडियो 200 लोग अरे उठा के भाई, मतलब प्रॉपर भाई साहब, बहुत क्रेजी सीन था वो तो। मतलब ये तो जैसे मूवीज में होता है। वो देखना आप, बहुत ही क्रेजी था वो, उठा के मारा भाई, बढ़िया सही सीन। आपके सामने कभी हुई है ऐसी आप ग्रेटर नोएडा रहते हैं ना? आपके सामने आप सुनो, आप ग्रेटर नोएडा रहते हो है ना, आप 15 साल से ऊपर हो गए, मतलब जो मैंने ना जो जाना ना आपके बारे में, तो यंग सैमी मैंने आपके बारे में सुना गानों में, एक गानों में आपने बोला कि 13 प्लस साल हो गए, पर एक इंटरव्यू में आपने 15 प्लस बोला। सच्चाई क्या है? जनता जवाब चाहती है। भाई यार ब्रो बेसिकली देखो, मैं उसका अभी एक सीन है, वैसे तो सीन जब ये हुआ था तब तो यही था कि किसी को नहीं बताना, बट अब तो कोई नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता। किसी को नहीं बताना, तुम बताना मत जो देख रहे हो। हाँ बोल दिया यंग सैमी, मैंने कोई दिक्कत वाली बात है। ठीक है, तो बेसिकली सीन ये था कि जब ये गाना बना था हसल के लिए, MTV हसल के लिए, द इंट्रो, तो उस टाइम पे मेरे को बस ये नहीं बताऊंगा किसने बोला, ये बताया गया था कि इसको 13 साल कर दो फॉर XYZ रीजंस, पता नहीं क्यों, ठीक है, बोला कि 13 साल कर दो इसकी जगह, मतलब जो, तो मैंने कर दिया भाई। ओ भाई साहब, हाँ तो मैंने सही पकड़ा मतलब। हाँ तो वो 13 साल कर दिया था, मतलब जो कि देखो इट डजंट मेक एनी डिफरेंस ऑनेस्टली, क्योंकि मेरे को एक्चुअली में 16-17 साल ही हुए हैं एक्चुअली में, मतलब तो जो आपने इंटरव्यू देखा होगा शायद 1-2 साल पहले की देखी होगी। हाँ भाई साहब, मुझे नहीं पता था कि मैंने इतनी सही चीज पकड़ ली। हाँ नहीं वो फैक्ट्स, वो मतलब जिसने ज्यादा ध्यान दिया उसको पता है, ये मेरे से पूछा है 1-2 लोगों ने, ये वो कुछ कमी हीरे लोग होंगे जिन्होंने पूछा। वो ये हुआ था, ऐसे क्यों? मतलब इससे क्या फर्क पड़ता है उनको, हसल वालों को? भाई अब हसल को पूछते हैं एक बार, है ना। हसल भाई साहब कौन सा सीजन आने वाला है सर? मतलब पता नहीं, वो एक पता नहीं, मे बी इट कैन बी फॉर द राइमिंग और व्हाटएवर, आई डोंट नो, कुछ नहीं, मतलब वो तो मेरे को तो देखो सही बताऊं तो इतना फर्क लगा नहीं, 1-2 साल क्या ही, मतलब ठीक है, मैं उसमें 15 साल लिख रहा था, तो 13 इयर्स करना था उसमें, तो इट वाज एडवाइस की मेक इट 13 इयर्स और समथिंग लाइक दैट, तो आई वाज लाइक ओके ठीक है, मतलब क्या फर्क पड़ता है, तो तब से। ओ भाई साहब यार, ये तो बड़ी खतरनाक बात के राइम कर रहा है, 13 साल कर दो, उसका गए क्यों नहीं उसका असल? भाई असल इसलिए नहीं गया क्योंकि मतलब
मेरा कंफर्म ही था लाइक काइंड ऑफ कि मैं आई एम ऑलरेडी गोइंग इन एवरीथिंग, मैं तैयार था, 3 महीने तैयारी करी उस चीज़ की, समझो। तो बाद में एट द एंड इट वाज लाइक कि जस्ट बिकॉज हसल का एक रूल है कि बाहर के जो सिटीजन्स हैं वो नहीं उस गेम में पार्टेक कर तो सकते। ये एंट्री के टाइम पे रूल नहीं पता था उनको? वही तो सीन है कि एंट्री ये क्या ये तो बकचोदी है? मैं दैट्स द सेम थिंग आई वाज लाइक कि भाई 3 महीने पूरा वो सब करके, बट जितना मुझे पता लगा इट वाज लाइक कि कास्टिंग टीम अलग होती है और जो टीवी का जो चैनल वाले लोग अलग होते हैं। कास्टिंग टीम जो होती है वो कास्ट करती है पहले सबको, फिर उसके बाद जो सिलेक्टेड होते हैं उनकी प्रोफाइल्स आगे करती है और फिर चैनल एक बार उसको दे गो थ्रू इट। तो जब उन्होंने गो थ्रू करा बाद में तो उनको पता लगा कि लाइक वी कैन नॉट टेक सिटीजन ऑफ सम लाइक जो दूसरी कंट्री का सिटीजन है। तो मेरा नाम, जितना मुझे ये पता लगा ये रीजन, तो दैट्स व्हाई दे हैड टू कट माय नेम, बट आई थैंक गॉड कि मैं नहीं गया। हाँ ये बताओ, ये पार्ट बताओ क्यों? हाँ क्योंकि यार मेरे को अब खुशी है कि मैं नहीं गया। आई फील वो इट वाज गॉड्स डूइंग कि मैं नहीं गया, क्योंकि भाई मेरे को उससे जस्ट 1 महीने बाद एक डील आई मेरे को देसी ड्रिल से। हाँ तो इट वाज जिसमें आपके गाने देसी ड्रिल में देसी डले ड्रिल, हुए हैं आपके ना, एग्जैक्टली 4x4। हाँ एग्जैक्टली। तो वो एक ग्लोबल प्लेटफॉर्म है, यूएस बेस्ड लेबल है। तो अनएक्सपेक्टेडली मेरे को एक लेबल डील आई एंड आई वाज लाइक डैम, क्योंकि अगर मैं वो डील साइन कर लेता असल वाली तो मैं ऑब्वियसली वो नहीं कर पाता। तो वाह, ये ज्यादा अच्छा था, ये ज्यादा बेटर था। फॉर श्योर असल में पैसे मिलते हैं क्या असल में? मुझे हाँ नहीं हाँ, पता। ये क्या होता है? हाँ मेरे को ये, जैसे बिग बॉस के बारे में लोग बताते हैं ना कि तुम जितने दिन रहते हो उस हिसाब से तुम्हें पैसे मिलते हैं। हाँ बिग बॉस में तो शायद होता है कि आर्टिस्ट के ऊपर भी डिपेंड करता है, वो ऑलरेडी अगर बहुत फेमस है स्पेशलिस्ट तो हाँ। पैसे बढ़ के मिलते हैं। असल में आई डोंट थिंक पैसे मिलते हैं, बाद में मिलते होंगे अगर साइंड हो जाते हो या XYZ। ये तो बढ़िया। अब ना हसल में जाके हसल भी करो, पैसे भी ना मिले, पैसे भी ना दे यो पैसे भी ना दे। देसी ड्रिल वालों ने कैसे बोलेंगे इसको, मेरे को थोड़ा ना, मेरे को बड़ी अच्छी लगने लगी लैंग्वेज ना, गुजरी। अच्छा आप गुजरी बोल तो रहे हो गुजरी? मैं थोड़ी कोशिश कर रहा हूँ, मैं ना फरीदाबाद शिफ्ट हुआ रिसेंटली, तो वहां भी दिखना रहो आगे कॉम पे जा रहा हो ज्यादा जल्दी में। तो ये मैं बहुत सुनने को मुझे रिसेंटली मिलता है। तो ये कैसे बोलेंगे गुजरी में कि अच्छा हुआ यार हसल में जाता तो पैसे मिलते, देसी ड्रिल ने बढ़िया साइन करा दिया, बढ़िया देसी ड्रिल भी गुजरी में बोल रहे हो तो देसी ड्रिल मतलब ऐसे बोलेंगे सही हुआ भाई ना गया हूं मैं, क्योंकि जाता तो फायदा, तो किस बात को फायदा होता यार बड़ा मजा आ रहा है यार। ऐसा ही शायद मैं गलत बोल रहा हूँ बट हाँ नहीं, बट सही है, यही साउंड है। बड़ा मजेदार। जैसे हमारे स्कूल में ना, मैं जिस स्कूल से पढ़ा ना उसमें ना इंटरनेशनल स्टूडेंट्स थे बहुत। तो कोरिया के भी बच्चे थे, कोई जर्मनी के भी बच्चे थे, कोई यूएस के भी बच्चे थे, अफ्रीका के भी बच्चे थे। अब हमारे जो दिल्ली के बच्चे बहुत हरामी, जो अफ्रीकन बच्चे हैं उनको सिखा रहे गाली। अब एक तो ना मेरे को कैमरे के गाली देने में डर लगता है, मेरा बीप नहीं करते हैं ये मेरा मैंने एक बार बोला था कि मैं गाली दे रहा हूँ बीप कर देना, भाई वही डाली। आपने उससे पहले डलने से पहले चेक करा, मैंने कहा हटा देना, कह रहे हटा के डालेंगे। अच्छा डाल दी। तो जैसे ना सिखाते थे अफ्रीकन को, और उनके मुंह से सुनने में अलग मजा आता था। मैंने देखा वो गाली दे रहा है, मतलब पहले ना बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड होते थे, जैसे कोई अफ्रीकन स्पेशली अगर कोई गाली देता ना बड़ा मजेदार मजा आता था। एक्सेंट में गाली सुनने में, एक्सेंट में तो ये रोल हो रहा है ना यार। चलो ठीक है, अपनी श्रेया देख लेना, बड़े अलग तरीके से गाली देता हूँ मैं, बड़ा मजा आता था। तो आपको भी ऐसे सिखाते होंगे बहुत बच्चे? दिल्ली के स्कूल में थे आप? गंदी बातें नहीं सीखता यार। सिखाते तो होंगे सीखते नहीं। नहीं मतलब मेरे को तो आती है ना, मेरे को सिखा के मैं तो मतलब क्या ही, अब मैं अगर दूंगा तो वो सीरियस बात पे दूंगा गाली, समझ अच्छा ऐसे, अच्छा वैसा नहीं है आपका? अरे मतलब भाई तुम क्या, मैं बता वैसा नहीं, जैसे मैं बताऊं दिल्ली के लौंडे ना बिना बात के देते हैं, वैसा नहीं आपका। अच्छा सीरियस डैम ब्रो। अच्छा फिर जैसे दिल्ली के बच्चे हो, दिल्ली के लौंडे होते हैं, वो फ्लो में देते रहते हैं बिना बात करे, पानी भी रहा। तो आपको जैसे आपने तो, एंड आप इंडियन ही लगते हो, मुझे नहीं लग रहा भाई मैं किसी अफ्रीकन के साथ बैठा हूँ, बहुत ऑनेस्टली कह रहा हूँ। हाँ सिर्फ एक्सेंट से नहीं कह रहा हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि आपको नहीं लगता कि आप इंडिया आए हो तो जैसे किसी जगह रहने, जैसे NRIs होते हैं,
जो इंडियन अमेरिका में रहते हैं उनका ना फेस स्ट्रक्चर थोड़ा वैसा सा हो जाता है। वो आते हैं ना कि हाय कैन आई हैव वाटर, वो भी एनआरआई, और उनकी शक्लें भी थोड़ी सी वैसे, तो मुझे ऐसा लगता है थोड़े थोड़े इंडियन की तरफ, ऐसा आपको लगता है बात? मतलब एक्सेंट की बात कर रहे हो या वैसे मुझे टंग हो टंग जाता भी है? टंग भी एक्सेंट भी, एंड पता नहीं, मुझे ऐसा नहीं लग रहा है कि होता है हाँ, लाइक बिकॉज आई बीन हियर फॉर लॉन्ग, तो अब इतने वो टाइम, बॉडी लैंग्वेज, वो कल्चर अडेप्ट हो जाता है, तो उसी हिसाब से हाँ, आई अंडरस्टैंड व्हाट यू आर सेइंग। क्योंकि मैंने अपने स्कूल में जो अफ्रीकन को हिंदी में बात करते देखा, बस 2-3 चीजें ये आपको मारते तो? नहीं, हाँ मारते नहीं थे, बट हाँ लड़ाई वो बहुत करते थे। जैसे अगर उनसे तुम्हारी दोस्ती अच्छी है ना, अगर मेरी उनसे दोस्ती अच्छी है ना, तो मेरी किसी से लड़ाई हो जाए तो उनको हम बुला लेते थे, समझ गए? आओ भाई लड़ाई हो गई। जैसे कि किसी की लड़ाई, मान लो कि मेरे समझ भाई गया। से लड़ाई हो जाए, और मेरा इमानुअल बहुत अच्छा दोस्त है, अब इमानुअल आएगा, हाँ मादर चुप, मैं देखूंगा, वो आएगा एक्सेंट मारता, और भाई वो लिटरली बंदा ऐसे उठा लेगा। Damn. एक लड़का था हमारे यहाँ स्टीव, हम्म, वो बैग में हैमर लेके आता था, damn. और फिर पता नहीं कुछ अलग होता है, कुछ अलग हैमर लेके आता था और ऐसे अपने मसल दिखाता था, अलग ही सीन चलता था, पता नहीं क्यों, या तो वो इन्फ्लुएंस हो गए, बाकी बच्चों के साथ रह गए, बड़ा मोटा। आपकी लड़ाई होती ग्रुप्स में जब आप घूमते फिरते हो? होती थी भाई, अब तो नहीं, अब तो अब तो भाई अच्छी चीजें चल रही, क्यों लड़ना भाई? अच्छा, पहले अब क्यों लड़ना भाई? पहले मतलब क्यों लड़ते थे? पहले तो भाई बच्चे थे, मतलब दिमाग वैसा था थोड़ा, मतलब हम्म, छोटी छोटी बातों में लड़ना, कुछ ना कुछ। तो अब थोड़ा लाइक आई फील देयर इज नो पॉइंट इन दैट, तो मतलब जितना अवॉइड कर सकते हैं। अब ये भी नहीं कि अब कोई जानबूझ के उंगली उंगली कर तो, रहा है, तो फिर तो भाई दिक्कत तो है ही, मतलब समझ लो। ये दिल्ली वाली बट बातचीत, अवॉइड करता हूँ, बिकॉज यू नो। बहुत सही, बहुत सही जो आपने आप बोला ना, या कोई उंगली करे तो वैसे उंगली बड़ा मजा आ रहा है मुझे आपके साथ, पता नहीं क्यों, आई एम हैविंग सो मच फन ब्रो। थैंक यू। तो ये उंगली करते हैं लोग, अभी भी करते हैं, आई एम श्योर। देखो सड़क पर लोग बहुत हरामी है, और स्पेशली कोई दूसरी कंट्री सड़क का पे तो नहीं घूमता ऐसे, बट हाँ, मतलब वही है, कुछ कुछ लोग होते हैं जो पंगे लेते हैं जानबूझ के। हम्म, बट हाँ भाई, जितना अवॉइड कर सकता हूँ कर लेता हूँ। बट जहाँ पे अब लाइक दे आस्किंग फॉर इट, फिर तो वो वाली बात है। हाँ वही है, मैं बोलते रहा हूँ कि बताओ कुछ कुछ ऐसे, जैसे आपने नीरज वो पेप्सू भाई का तो फट बता दिया, उसने 200 आदमी मारे, दो वीडियो थी ना वीडियो दी, ऑनलाइन। आपने एक भी नहीं बताया, कर लेता हूँ, बस एक को उठा गया मेरे को तो भाई कुछ हुई एक्शन है, बताओ मतलब थोड़ा सा। लाइक आप, मतलब मैं एक बार 12th में मेरे साथ, मैं कनाडा जाने का प्लान कर रहा था, बट वो मेरा कैन हो गया था। ओके, फिर 12th में थोड़ा आई आई मतलब कैसे बताऊँ, लाइक आई कुछ लड़ाई हो गई थी स्कूल में, तो जिसके चक्कर में काफी इट एस्केलेटेड मोर देन व्हाट वी थॉट, यू नो। नॉर्मल एक बहुत ज्यादा बड़ी कोई सीन भी नहीं था, फिर उसके चक्कर में केस वगैरह का सीन भी हो गया था। उस दिन से, उस टाइम से लाइक बहुत लंबा सीन था वो, यू नो। फिर मेरे चक्कर में पेरेंट्स भी बहुत परेशान हुए एंड ऑल दोस थिंग्स, तो उसके बाद से थोड़ा समझ के चलने तो लगा। केस, उससे पहले तो मैं बिल्कुल आई वाज वेरी स्टबर्न, ऑनेस्टली बताऊं। मैं उससे पहले तो बहुत, मतलब आई वाज लाइक, मैं अपने आप को ना वो समझने लग गया था कि लाइक जैसे मेरे बहुत दोस्त हैं इंडियंस, काफी दोस्त हैं मेरे, तो मेरे पेरेंट्स मेरे को समझाते थे कि थोड़ा संभाल के, यू आर स्टिल इन स्कूल, टू बी वेरी लाइक, क्योंकि अगर कुछ होगा तो यू विल बी हाईलाइटेड द मोस्ट यस एज एन अफ्रीकन, यू नो। यस, तो बट उस टाइम इतनी समझ नहीं थी, यू नो, लाइक यंग ब्लड एंड ऑल दोस थिंग, तो वो थोड़ा रहता था कि हर बात पे लड़ाई करना, हर तीसरे दिन कुछ ना कुछ लड़ना जाके। मैं अपने आप को लोकल समझने लग गया था। मतलब हाँ इट्स नॉट दिमाग गया, दिमाग में एक होता है ना कि जब दोस्त सारे ही लोकल हैं, तो कुछ लेफ्ट राइट नहीं सोचता था, हर लड़ाई में पहुंच रहे हो, वो सब चीजें, तो वो सब करता था। बट फिर बाद में जब पता लगा देयर इज नथिंग प्लस इन दिस, मतलब इससे कुछ फायदा नहीं है, मतलब इट्स बेटर टू फोकस ऑन योर करियर। और जब चीजें अच्छी चल रही होती है, क्यों, क्योंकि मैंने नोटिस करा जब चीजें बढ़िया चल रही होती है ना भाई, तो उसी टाइम कुछ ना कुछ ऐसा होता है, एंड इफ यू अलाउ इट, तो दैट्स द एंड। सही तो कह रहे इसलिए हो आप। मैं बहुत देख के चलने लगा। हाँ कुछ तुम्हारे साथ बढ़िया चीजें चल रही है, अब तुम्हारे फोकस के ऊपर है सारा, दैट भाई फोकस, मैं फोकस आई भाई, लव ट्रैवलिंग। आई फील उससे बढ़िया कुछ नहीं है, घर वाले खुश हैं, तुम खुश हो, लड़ाई झगड़े में कोई वो नहीं है, मतलब ठीक है, किसी को अगर कुछ प्रूव करना कर लो, बट इट्स, अब ये भी नहीं कि अब एक होता है कोई बंदा डम्ब है बिल्कुल ही कि भाई कर लो जो करना है,
मतलब वो वैसा भी सीन नहीं है, हाँ मतलब अगर दिखता है कि फिर मतलब सही है, मतलब बेसिकली फालतू पंगे मत लो किसी से। फालतू मत लो। एंड बट ऐसा भी नहीं चलता ना यार कि हाँ ठीक है मैं फालतू पंगे नहीं लूंगा तो कुछ होगा ही नहीं। होते हैं लोग जबरदस्ती, हाँ आओ पंगे, हाँ हम ले रहे हैं पंगे, हाँ हाँ तुम हाँ मत लो पर हम ले रहे हैं। हाँ हाँ फिर उस चीज में भी तो फिर रिटेलिएट करना पड़ता है। यू नीड टू शो द प्लेस टू द पर्सन एज वेल। बट आई अवॉइड एज मच एज पॉसिबल। बट सैमी टेल मी समथिंग, यू आर सेइंग दैट यू ट्राई टू अवॉइड थिंग्स राइट, जितना भी होता है अवॉइड करते हो। ऐसा क्या होता है जो कभी ट्रिगर कर जाता है कि यार ये तो बहुत ज्यादा हो रहा है, कुछ ऐसा हुआ जो, क्योंकि आप जितना मुझे आपकी बातों से समझ आ रहा है कि आप कोई पंगे भी ले रहे हो, ट्राई टू इग्नोर एज मच एज पॉसिबल, बट एक पॉइंट आता है कि आप कहते हो अब तो नहीं भाई। भाई यार देखो, मैं अवॉइड कर लेता हूँ मोस्ट ऑफ द टाइम, बट जैसे कई बार मैं बता ही देता हूँ। अब जैसे माय गर्लफ्रेंड शी इज इंडियन, ओके तो मतलब शी स्टेज इन लंदन, तो ओके मैं अभी अप एंड डाउन करता रहता हूँ लंदन। तो जब ओ वो माय यहाँ, गॉड, ये थोड़ा हाईलाइट कर रहे हैं अप एंड हाँ डाउन लंदन, मेरे को नहीं पता हाँ था। मेरा लेबल भी लंदन में ही है ना, तो वहाँ तो जाना ही पड़ता है। हाँ, वाओ तो अब सीन क्या है कि जब वो इंडिया आती है एंड फॉर एग्जाम्पल वी आर गोइंग समवेयर, तो पता ही है मेंटालिटी लोगों की, थोड़ा दे सी डिफरेंट कल्चर्स एंड साथ में तो वो या तो कुछ उल्टा सीधा बोलते हैं, या तो कुछ बहुत, जैसे अभी रिसेंटली बता रहा हूँ मैं, 2-3 महीने पहले की बात है ये। नहीं हो गया, पिछले साल की बात है। हम किसी मॉल गए थे एंड इसी मॉल गए थे सामने जो है ये समझ गया ये रियल, हाँ। तो अब भाई एक बंदा था, ही वाज लाइक सेइंग कुछ ना कुछ तो बोल रहा था, बट वो भी कोशिश करी कि अवॉइड, हम्म क्यों मतलब लाइक मेरी गर्लफ्रेंड है साथ में, हम्म, फालतू में आई डोंट वांट टू भीड़ बी इन इकट्ठी दैट, होगी वो ये सब हाँ चीजें वो हाँ अवॉइड करा भाई। हाँ बट उस बंदे ने इतना करा कि उसने फोटो खींच ली, एंड मेरी भी खींच लेता तो कोई नहीं यार, मेरी वैसे भी है, फोटो कर ले। बट उसने it clicked the picture of my girlfriend, तो वो was like that was, I was like ये तो नहीं। तो मैं गया उसके पास, मैं कहा भाई इसे डिलीट कर दो। यानी वो लोकल का ही था, वो कह रहा भाई नहीं कर रहा, जो जो करना है कर ले। मैं कहा भाई डिलीट कर लो इसे, मतलब प्यार से बोला कि, एंड वो काफी बड़ा भी था यार, मेरे से भी बड़ा था वो एज में, तो आई गेस 35-37 लग रहा था वो। हम्म। तो उसके बाद भी, एंड उसके बच्चे भी थे साथ में, समझ रहे हो, दैट्स अरे लाइक कितनी भाई शर्म की बात है। मैंने बोला भाई इसे डिलीट कर दे, फिर हम्म आई गॉट एग्रीवेटेड नॉल कि भाई कर दे भाई, क्या सीन है तेरा। कह रहा नहीं कर रहा, ये पब्लिक स्पेस है, मैं जो मर्जी करूंगा, ये वो ऐसे ऐसे। और पहले मना कर रहा था कि मैंने फोटो नहीं खींची, हम्म फिर इट हीटेड अप, थोड़ा होने लग गया था, थोड़ा मैं भी बोलने लग गया, वो भी, फिर भीड़ होने लग गई धीरे धीरे। उसका फोन निकाला, वो फोटो थी वहां पे, ठीक है। एंड उससे पहले लाइक माय गर्लफ्रेंड वाज वाइज इनफ टू रिकॉर्ड इट इन हिज फोन कि वो फोटो उसने खींची है, क्योंकि वो डिलीट करके बाद डिलीट में करके बोलता। बाद में बोलते कि मैंने तो कुछ करा ही हाँ, नहीं, तो तुम वो तो मेरे को। फोन उसके फोन में आ गया था कि उसने वो करा। एंड जब फिर भीड़ होने लगी तब ही वाज ऑलरेडी अशेम्ड, क्योंकि उसकी बेटी थी उसके साथ। तो वहां पे देन शी आल्सो स्टार्टेड टॉकिंग, एंड फिर सिक्योरिटी आए, वो तो इट इट कॉज्ड अ लॉट ऑफ, बहुत लंबा सीन हो गया था वो, मतलब इतना हो गया था कि सिक्योरिटी वाज लाइक आई डोंट वांट प्रॉब्लम ऑनेस्टली, मैं नहीं चाहता था कि वो बात बढ़े। बट जब वो बंदा ही नहीं मान रहा, डिलीट नहीं कर रहा, जब तक भीड़ हुए, सिक्योरिटी आई, वो सब गाली गलौच, मैंने भी सामने से जब थोड़ा करा उसको सेट, उसके बाद जाके उसने कहा हाँ ठीक है, कर दिया डिलीट उसकी बेटी बाद। लेकिन तब तक द सिक्योरिटी हैज कॉल्ड द कॉप्स अच्छा जस्ट फॉर दैट। कुछ पता नहीं, कुछ तो वुमेन करके कुछ बुलाया था उन्होंने, हेल्पलाइन कुछ होता है, तो उन्होंने बुला लिया तब तक। एंड आई ऑल्सो डोंट वांट दैट यार, मैं मॉल में शॉपिंग करने आया हूँ, अच्छा खासा नॉर्मल क्या माहौल ये बना सब है, अच्छा खुशी खुशी भीड़ हो आए। गई। तो वो सब हुआ, फिर वो आए, फिर उन्होंने उससे सॉरी लिखवाया पेपर पे, पता नहीं सॉरी लिखो, और फिर ये हैं सब बहुत ही फालतू का ये यार, मतलब लाइक व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कि ऐसे भी लोग होते हैं जो फालतू का क्या करते हैं, लेकिन यार। मैं आई डोंट वांट दैट। मैं तो यही चाह रहा था कि भाई डिलीट कर, मैं अपने रास्ते जाऊं, और तू अपने रास्ते जा, मत करियो अगली बार, मतलब समझ रहे हो। बहुत प्यार से बोला था कि भैया इसे डिलीट कर दो, भैया बोला था मैंने उसको पहले, भैया, बाद में फिर गाली भी सुनी उसने तो लाइक वही है कि बहुत सारे लोग हैं ऐसे यार जो बड़ा अलग सीन है। फालतू के। एंड मैं आई एम ऑलवेज वेरी, क्योंकि यार चीजें अच्छी चल रही हैं, लोग पहचान रहे हैं कि रैंडमली लोग कि यू आर दिस, यू आर दैट, अब नो वन विल वांट टू सी मी इन दैट पोजीशन, आई एम फाइटिंग
and I also don't want people to see me in that position as well, you know. वीडियोस बना रहे हो 2 मिनट में सबके फोन बाहर आ जाते हैं वीडियोस, तो वो भी देखना होता है लड़ते वक्त, समझ रहे हो? समझ, वो मैं देख रहा था तो दोस्तों लड़ाई करते हो क्या ध्यान दे, सामने से कोई क्या वही है, मतलब ये सब भी चीजें अब मैं उस पे आई वाज फोकस्ड ऑन हिम, आई वाज अब्यूजिंग लाइक, क्योंकि गुस्से में आ गया था मैं, बट एट द सेम टाइम मेरे दिमाग में ये भी था यार भीड़ बढ़ रही है, फोन निकल रहे हैं, वो सब चीजें, फिर फोन भी नीचे करवाए 2-3, समझ, थोड़ा आई ट्राई टू कि यार ऐसा भी ना बन जाए ना कि यूट्यूब पे दिख रहा है वो सब चीजें, यंग सैमी फाइटिंग, यंग सैमी ने, और पूरी बात कोई लिखता नहीं है, समझ रहे हो, बस फाइटिंग इन द मॉल बस, एंड that's समथिंग आई ट्राई टू अवॉइड भाई साहब। इसलिए भाई यहाँ पे थोड़ा बहुत आई फील समहाउ एज वेल कभी कभार ना कि जब वी आर गोइंग आउट अजीब तरीके से देखते हैं लोग, तो वो बहुत ही ये तो है अजीब, बाहर नहीं होता है भाई, बाहर तो जितना मर्जी घूमो कोई नहीं नोटिस करता कि कौन क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे। तो या दिस आर सम इंस्टेंसेस जो कभी कभार जब यू फेस योर ओन बिजनेस बट स्टिल पीपल आर लाइक अच्छा आओ। बट यार वहां से नाइजीरिया से होने के बाद इंडिया में अपना लाइफ सेटल करना, मुझे तो मैं सोच के भी कहता हूँ यार कैसे बंदा, पहले तो एडजस्ट करो यहाँ लोगों के साथ, है ना, फिर उसके बाद धीरे धीरे ढलने के बाद भी होता है यार, मतलब लोग तो फेस कर रहे हैं। आई फील मैं उसको इतना वो नहीं करता कि यार जैसे कुछ लोग जाके बहुत उसमें हो जाते हैं ना कि ओ मेरे को ये फेस करना पड़ रहा है, मैं बुली हो रहा हूँ, रेसिस्ट, ये सब, मैं इतना आई ट्राई टू अवॉइड दैट। आई टेक थिंग्स बहुत ही लाइक एज ए ह्यूमन, मैं ज़्यादा कंट्री वाला सीन नहीं लेता, कंट्री कलर ये सब नहीं, ठीक है, अगर कोई मेरे को उल्टा बोल रहा तो मैं, अगर मेरा मूड है मैं भी उल्टा, कोई होता है ना दे डोंट नो कि हिंदी आती है, ये तो पीछे से अब जब मेरा मूड है, जैसे मैं फॉर एग्जांपल अकेले हूँ या दोस्तों के साथ हूँ, तो वहां तो फिर मैं आजा भाई क्या कह रहा था भाई, नहीं मैं तो उसको कह रहा था, उसका नाम उसको कह रहा हूँ, मैं आपको नहीं कह रहा, ठीक है। कभी कभार मैं इग्नोर भी कर देता हूँ कि ठीक है नहीं आती हिंदी भाई, नहीं सुना मैंने, समझ रहे हो, कभी कभार आई इग्नोर इट। कभी कभार जब मन करे ना चलो आज इसको ही देखता हूँ, समझ रहे हो, तो मैं फिर वो अपने आप की नहीं भाई मैं तो आपको नहीं कह रहा था। मेरे साथ ना ऐसी कुछ सीनों में ना, होटल में काम करता था तो एक जापानीज लग रहा है आपने तो करा होगा कुछ तो कांड, मैंने एक जापानीज आया, और ना अब देखो मैं किसी को उल्टा सीधा नहीं बोलता हूँ, मतलब क्यों किसी को गलत बोलना, कोई तुम्हारा मेहमान है, तो ना वो कह रहा है कि वाईफाई हाउ वाईफाई, तो मैंने बोला वाईफाई सर, रूम नंबर यूजर नेम लास्ट नेम पासवर्ड, कह रहा वाईफाई हाउ पासवर्ड सर, रूम नंबर यूजर नेम पासवर्ड बट इट विल वर्क आफ्टर अ वाइल, क्योंकि होता है जब तक तुम चेक इन नहीं मार रहे हो ना, ग्रुप चेक इन होता है, चेक इन नहीं मारो तब तक नहीं चलता, ये बेसिक होता है कि वाईफाई नहीं चलेगा। मैं कहा अभी नहीं चलेगा, वो कहता कब चलेगा फिर, हिंदी में भाई मेरी बुद्धि घूमी, मैंने कहा ये क्या सीन है और आपके साथ आप तो ऐसे भाग कर दिया भाई, हुआ है ये तो कई बार, मतलब वाह यार, ये तो काश हम कभी ना जा रहे हो सड़क में प्रैंक हो, ये तो प्रैंक हो सकता है बढ़िया, ये देखना ये आपको कैसा लग रहा है किसी को बोलो कोई अच्छा, हाँ भाई क्या बोल रहा था, हाँ ये तो बहुत बार हुआ है, मतलब दे ट्राई टू हिंदी वगैरह, और क्या मजेदार सीन होते होंगे ना कसम से, बट यार सीरियसली हैट्स ऑफ टू यू जो आप झेल रहे हो। हाँ मतलब झेलना क्या, आप तो सही खेल है रहे हो वही है, मतलब जो बोलते तो हैं ही लोग, कुछ लोग, पर जो थोड़े लाइक जो बाहर जा चुके हैं, जो लोग देख चुके हैं, वो थोड़ा से लाइक दे आर लाइक ओके ठीक है कि भाई ठीक है, पर जिनके थोड़े से क्लोज बॉक्स रहता है लाइक दे आर जस्ट, तो वो करते हैं ये सब। किन दोस्तों के साथ घूमते हो यूजुअली दिल्ली में, गेड़ी गुड़ी मारते होगे ना? किन दोस्तों, मतलब नाम बताऊं, क्या पूछ रहा हूँ, कौन से दोस्त, मतलब यूजुअली कौन दोस्त रहते हैं इनके मैक्सिमम, कुछ ऐसे क्लोज सर्कल है कि बहुत? हाँ अपना क्लोज सर्कल है अपना, लाइक स्टूडियो में हम सब रैपर्स ही हैं सब। कौन है? ओनली लाइक फ्लाई बॉय, अर्बन पोएट, बीबीबी, वैम्प, ये नोएडा के ही हैं ये सारे, तो या जैसा मैं क्लोज फ्रेंड, हम साथ बैठते हैं, साथ जाते हैं, चाबी खाते हैं, परफॉर्म भी मोस्टली साथ ही करते हैं, एंड या तो मोस्टली हम सब साथ ही घूमते हैं। बाकी मेरे कॉलेज के भी दोस्त हैं, कभी कभार मिलता हूँ मैं जिनसे। ये किसके साथ हुआ था? या तो रात बचेगी तो मैं, एक गाना था ना जिसमें बोतल, रात खत्म, DRB, हाँ रात खत्म, हाँ तो वो भी बहुत बड़ा सॉलिड वीडियो शूट हुआ यार। हाँ भाई वीडियो भी और गाना भी बहुत हाँ, बढ़िया फटा है। मैं आज अभी रास्ते में वही सुनता था, रात खत्म। उस गाने में 20,000 प्लस रील्स बन गए उस पे,
और अभी कुछ कुछ दिन ही हुए हैं, कुछ महीने हुए हैं और उस पे आ गए, मतलब 2 मिलियन स्ट्रीम होने वाले हैं उस पे। वो बहुत बढ़िया फटा है वो गाना, मतलब किसने आपने लिखा ऑब्वियसली है ना कि हाँ मैंने अपना वर्स लिखा है, डीआरवी ने अपना पार्ट लिखा है। आपका वर्स बड़ा तगड़ा आता है, उसमें थोड़ी देर बाद आता है वो, हाँ है ना? वो भी सेकंड यंग वर्स है। सैमी आ गया है, टूटनी है, यही है ना, ऐसे कुछ है ना? नहीं नहीं, ये वो जी क्लास का बता जी रहे हो आप। क्लास का, कि मैंने बहुत सारे सुने। हाँ हाँ वो जी क्लास। वो मेरे को बड़ा सही लगा वो नहीं जो आप बोल रहे हो ये जो है यंग सैमी और सीधे मोह देख तो टूट हाँ हाँ नहीं हाँ 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 है, हाँ। ये सीधे मोह के साथ अनरिलीज ट्रैक सुना है आपने, जो मैंने लाइव पे एक स्निपेट ऐसे ही डाल दिया था, तो वो यूट्यूब पे हाँ आपने वो सुना हाँ होगा, हाँ तो वो हाँ मेरी एंट्री है, हाँ हाँ। यंग सैमी और सीधे मोह देख भाई गांड तो टूट नहीं है, ये उसका फ्लो है, तो आप वो गा रहे हो। बड़ा तगड़ा वो, ये हाँ बहुत सही ये तो अभी भाई रिलीज नहीं हुआ, बट जब रिलीज होगा इट्स गोना बी क्रेजी है ना। मेरे को बड़ा क्रेज, मेरे को ये लाइन ही बड़ा सही, यंग सामी और सीधे सीधे मोह मौत देख गांड तो टूट नहीं है। टूटनी है। उसमें कौन सा वर्स गाते हो, जो रात खत्म में? रात खत्म is she lying to my face, she said truth is so bitter, shorty wanna drink, she said 10 millimeters, छोड़ दो तुम घर में के आज तल वीस्ता, शेर मेरे साथ बता कौन सी का चीता, कहती करती नहीं रोल बयू, पास में द जॉइंट, कहती सीधी सीधी बात करो, कम टू द पॉइंट, ऐसे कैसे बात कर रही, कहती इज माई चॉइस, कहती मीट मी अलोन बरा पुल अप विद माय बॉयज, मैं क्या सामने जो आया साड़ा जो भी होगा देख लेंगे, कौन सी का बोल दे ये थूत वाकी छेद देंगे, लोंडे सारे ऑल इन, बिना कोई ब्रेक लेते, मानते नहीं यहाँ पे लोंडे सारे मेरे क्षेत्र के, पीने बैठे गैल के तो होती ना ये रात खत्म, कभी भी नहीं खाई वीरे झूठी मैंने माँ कसम, कॉल पे बनते बीदा मिलके पीछे रखते 4 कदम, बिगड़ जाती बात तो फिर होती ना ये बात खत्म। ये यंग सैमी इन द हाउस, भाई साहब, किलर किलर। या ब्रो। ये सही है। आप अपना जो अफ्रीकन एक्सेंट है, जो इंग्लिश हाँ वाला, ये वो यूज करा मैंने ये यूज करा, स्टार्टिंग में यूज करा, फिर उसके बाद ये हिंदी, बहुत सी डाइव इन हिंदी है। और या इसके बाद मैंने हिंदी एंड थोड़ा बहुत गुजरी भी यूज करा इसमें। ये बहुत सी डाइव इन है, बहुत से, मेरे को बड़ा सही लगा। आपने स्टूडियो फिर गुजरी में घुस गए। एकदम से डिफरेंट फ्यूजन, आजकल मैं इसमें ज्यादा वो कर रहा हूँ, मतलब लाइक आई ट्राई टू गिव फ्यूजन्स टू मेक द साउंड थोड़ा ग्लोबल इज वेल, लाइक नॉट टू बी इन दैट बॉक्स, क्योंकि और लोगों को अच्छा भी लग रहा है भाई ये थोड़ा सुन के ना कि एकदम से फ्लो चाहिए। अब जैसे वो वाली लाइन है, यंग सैमी इन द हाउस देखो तो टूटनी है, तो अब यंग सैमी इन द हाउस तो कितना इंग्लिश वाला, काफी सोफिस्टिकेटेड, यंग सैमी इन द, यंग सैम इन द बिल्डिंग। यंग सैमी इन द बिल्डिंग। आपके देखो 4x4, एक तो मैंने पता क्यों लड़ाई का पूछा आपसे, क्योंकि 4x4 मैंने सुना, ठीक है, उसमें आप रेंज रोवर आपकी फेवरेट गाड़ी है क्या? हाँ मतलब पसंद है, देखो एज एन आर्टिस्ट ना बहुत सारी चीजें हम लिखते हैं टू रिलेट, इट्स नॉट, जब मैं लिखता हूँ ना ब्रो, लाइक कुछ गाने होंगे जो मैं प्रॉपर अपने थॉट्स के उस पे लिखता हूँ, कुछ गाने लाइक एज एन आर्टिस्ट वी ट्राई टू रिलेट विद पीपल एज वेल ब्रो, लाइक इट्स नॉट दैट सारी चीजें मैं अपनी उस पे लिख रहा हूँ, कोई ना कोई लाइक टू रिलेट विद पीपल, जेन जी आजकल कोई ना कोई तो होगा जिसका फेवरेट होगा, वो ज्यादा कनेक्ट कर पाएगा, तो एज एन आर्टिस्ट यू कैन जस्ट राइट एवरीथिंग अकॉर्डिंग टू यू, एज एन आर्टिस्ट यू हैव टू रिलेट विद पीपल एज वेल, मतलब अब मैं सबको बिठा के तो नहीं पूछूंगा कि भाई तू के तेरे को क्या पसंद है क्या नहीं, बट एक जो आसपास चलता है तुम्हारे दोस्त यार, जो तुम्हें नेट पे दिखता है, जो आजकल जो जो चीजें चल रही है उसको रिलेट करते करते मैं लिखता हूँ। दिल्ली में रूबीकॉन चल रही है, एग्जैक्टली, थार चल रही है, 4x4, रेंज तभी वो रोवर गाना चल रही है, एग्जैक्टली 4x4, हाँ, बड़ा तगड़ा उसमें तो भी। वो एक ओवरऑल रिलेटेबल चीज है, तो जो 4x4 जिस पे होगी उस टाइम पे 4x4 वालों ने बहुत रील्स बनाई, समझ रहे हो, चाहे वो थार है, रूबिकन, जो भी, उन सब ने रील्स बनाई, तो दैट्स हाउ यू रिलेट विद पीपल इन अदर वेज। अब 4x4 बनाया तो वो गाड़ी के ऊपर बन गया, किसी और चीज पे बनाया तो वो क्लब सॉन्ग रात बन खत्म गया, उस पे बन गया, एग्जैक्टली क्लब बैंगर है रात या खत्म, दैट्स बैंगर है, बहुत सी बजती है गाड़ी हाँ उसमें, भाई 4x4 में भी गाड़ी बढ़िया बजती है। रैम्बो, रैम्बो रैम्बो का ऑनेस्टली बताऊं ब्रो, लाइक अभी 2 हफ्ते ही हुए हैं एंड इट्स द फर्स्ट सॉन्ग जिसका मेरे को फर्स्ट सिंगल जिसका सबसे क्रेजी रिस्पॉन्स आया इन द टर्म्स ऑफ एवरीथिंग, इन द टर्म्स ऑफ स्ट्रीमिंग, इन द टर्म्स ऑफ रील में वायरल हो रखा है, मतलब दूसरे दिन वो उस पे चला गया था ट्रेंड में। मैं एक चीज बोलूं, मुझे नहीं पता ये सही चीज बोल रहा हूँ कि मैं गलत बोल रहा हूँ, बट मैंने जब रैम्बो सुना ना, मुझे बीच में थोड़ा सा बाली याद आया। अच्छा हाँ, ओके, जैसे बाली का थोड़ा सा मुझे वो फील आया कि बाली भी थोड़ा इसी टाइप की। तो बाली बेसिकली, या आई अंडरस्टैंड व्हाट यू आर सेइंग, बाली इज लाइक ओके, मेरे ख्याल से सारे गाने
जो भी है फन हाँ, फन में करता जो है। भी है सीन है like what I tried to do was like हर गाने यू कैन नॉट बी टॉकिंग अबाउट गन फिंगर्स, मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा। हर गाने लोग बोर हो जाते हैं उसमें ना, समझ रहे हो कि यार ये कर दूंगा ये मार दूंगा वो कर दूंगा। तो मेरे को थोड़ा स्टूडियो में बैठ के मैंने कहा यार अगर मैं बोर हो रहा हूँ इस चीज से तो सुनने वाले भी हो सकते हैं बोर यार, कि हर हर रैपर आजकल ऑलमोस्ट ये गैंगस्टर बनने के चक्कर में सब बोल रहे हैं हमने इसको मारा हमने उसको मारा, ये कर दिया वो कर दिया, उठा दूंगा ये कर दूंगा। तो मैंने सोचा कि यार व्हाई नॉट गिविंग अ डिफरेंट फ्यूजन टू पीपल as me as Sami which is a like G talk rapper, like मैं normally अपने raps में G talk flex करता हूँ। मैं कहा यार why don't I keep that same character and मैं इस गाने में एक character play करता हूँ which is Rambo। हाँ, तो Rambo is someone like सबको ही पता होगा Rambo is someone who has that bossy vibe, he has that मतलब खतरनाक है Rambo, you know normally like लोगों के दिमाग में। तो मैंने कहा भाई I will be the same person Rambo but at the same time having fun in the song। तो मैंने यही करा पूरे रैम्बो में, अगर आप सुनोगे सारे स्लैंग्स इट्स आई एम हैविंग फन, यू नो बीट भी वैसी है थोड़ी जॉली है। आगे मिस्टर रैम्बो, इसमें क्या लैंग्वेज सिर्फ आपने हिंदी इंग्लिश करी है? हिंदी इंग्लिश और बीच में थोड़ा अपना एक्सेंट यूज करा है अफ्रीकन। यार वो बड़ा तगड़ा जाता है और पता है, तो वो स्विच कैसे करते हो आप? क्योंकि देखो आपको दोनों एक्सेंट आप पे नेचुरली आते हैं, दोनों नेचुरली आते हैं, ऐसा नहीं कि अफ्रीकन नेचुरली आ रहा है, हिंदी दोनों ऐसे आते हैं कि आई थिंक व्हेन यू स्टार्ट थिंकिंग इन दैट लैंग्वेज दैट मींस यू आर इनटू दैट। तो आप हिंदी में सोचते हो? हाँ भाई है फुल पावर हिंदी में सोचते हो? फुल पावर हमेशा तो नहीं, मेरे लिए ये है कि थोड़ा अलग है, मेरे लिए ये है कि अब आप सामने बैठे हो तो फॉर यू आई नीड टू थिंक इन हिंदी बिकॉज यू आर स्पीकिंग इन हिंदी विद मी। क्योंकि इतनी इंग्लिश आती नहीं ना। मेरे को पता था कुछ ऐसे ही बोलोगे तुम। आप बड़ी जल्दी पहचान जाते हैं लोगों को। Hi, this is your RJ Kambi and welcome to BYOB. Today in BYOB we have young Sammy with us. He's a Nigerian rapper and also called as Indian Nigerian rapper who has done very popular songs like 4x4. He has done Mr. Rambo and then Intro. हिंदी भी आती है मुझे, हिंदी में बोल सकते हो भाई, कोई सीन नहीं। हमारे साथ दोस्तों नमस्कार दर्शकों, हमारे साथ बहुत सही यार। अभी क्या कोलैबोरेशन किसके साथ करने का मन करता है कि भाई अब तो मन करता है? क्या प्लान है, क्या पूछ रहे हो? दोनों? वाह, अच्छा दोनों क्या पूछ रहे हो? काफी प्रिसाइज इंसान हो आप। हाँ मतलब कर ये बताओ मन हाँ। करता है या प्लान है? हाँ प्लान नहीं, मन करता प्लान है। पहले प्लान बताओ। तो अभी लाइक काफी कोलैब, जैसे सीधे मुंह के साथ एक रिलीज है पड़ा हुआ है, वो अभी रिलीज नहीं करा है। अभी सिकंदर कालों के साथ एक गाना है, अभी रिसेंटली मैंने राजा कुमारी के साथ एक गाना बनाया है। और अभी काफी ट्रैक्स हैं, मतलब अभी प्लान एक मस्टर्ड फ्रॉम यूएस केंड्रिक लमार का जो प्रोड्यूसर है। हाँ, केंड्रिक लमार हाँ, जो अभी रिसेंटली काफी वायरल हुआ नॉट लाइक अस, वही प्रोड्यूसर। कैसे चलते हैं ना उसमें? हाँ भाई ऐसे तो नहीं बट हाँ बस कोशिश देखो कैसे चलते हैं उसमें, ऐसे कैसे अ, चलते हैं थोड़ा सा बताओ कैसे। आपको आता बताना कैसे करते? नहीं मुझे याद नहीं है। पीछे ट्यून लगा देंगे। कौन सा गाना है ये? केंड्रिक लमार का जो सबसे ज्यादा फेमस इसके ऐसे ट्यून है, उसमें ऐसे नाचते हो? वो रीले बना रहे हैं आजकल लोग ऐसे फिर कैसे है वो ऐसे नहीं अच्छा ऐसे, अच्छा केंद्रिक कैसे कर रहा था? मैं पूछ रहा हूँ भाई। मुझे ऐसा लग रहा है केंड्रिक से आप शिकायत लगा दोगे मेरी। अच्छा केंड्रिक ऐसे कर रहा था, मैं बताऊंगी भाई मतलब मतलब सिर्फ रैप इज मतलब जितना मतलब मैं ना अलग अलग रैपर्स से मिला हूँ बहुत सारे, आज आपसे मिलके ना मेरे को कुछ अलग चीजें समझ आई कि रैप इज नॉट ओनली राइटिंग, मेकिंग राइम एंड पोएट्री, a lot of things, but देखो वो वहां पे तो रियल जीते हैं, यहाँ पे ना like I'm not take names या बट यहाँ पे मैंने बहुत लोग देखे हैं उनको they don't even know the real thing was gang signs, ये वो बोलते हैं भाई, आधी चीजें उनको पता ही नहीं क्या what exactly is the meaning of this gang sign, मतलब their meanings of जो ये हाथ के जो चीजें कर रहे हैं ना bro, their meaning। हाँ भाई ये मतलब वेस्ट कल्चर में तो बहुत है यार, ये तो इट्स मोर, ये तो जितनी चीजें मेरे को पता है हाँ उससे डीप है भाई चीज, कुछ चीजें मैं भी सरप्राइज था जब मेरे को किसी ने बताया था कि भाई तू थोड़ा कलर के उसमें
जब तू जाएगा एलए, क्योंकि मैं एलए जाने भी वाला हूँ, और उस टाइम मैं न्यूयॉर्क जब जा रहा था तब जाना था एलए, तो बताया था कि अगर जब जाएगा तो ध्यान रखियो इस चीज़ का। तो वहाँ पे है, मेरे डैड भी मेरे को एक दिन बता रहे थे, पर उन्होंने इतनी डीप नहीं बताया मेरे को, लाइक उन्होंने क्योंकि उस तरीके से नहीं बताया, बस उन्होंने कहा कि कलर का बहुत वो है, तो थोड़ा ध्यान रखिए वहाँ पे कलर का। आई एम टॉकिंग अबाउट हाँ मैं समझ गया, आउटफिट कलर मैं यार। समझ गया भाई, मैं तो समझ गया। वो चीज़ जैसे बहुत है। चेक बोला आपको किसी ने कि भाई चेक पहन, चेक पहनो या वेयर अ वेरी मिक्स कलर पहनो, या तो डोंट वेयर अ वेरी एविडेंट कलर, क्योंकि गलती से तुमने रेड पहन लिया और जूते भी रेड पहन लिए। मैं तो गयो कर यंग समय करे कैम भी हुआ करता था इंटरव्यू लिया, कर रंग गलत पहन लियो बात तो गयो। बताया भी था उसको। हाँ। हाँ, ओ भाई, वही वही। ये लोग ना बहुत सारा कमेंट कर रहे थे आपकी वीडियोस पे ना कि सिकंदर कालों को लेके आओ कुछ, एक मैंने इंटरव्यू देखा उसमें नीचे बहुत कमेंट हो रखा है। हाँ, सिकंदर कालों बाजी के साथ भी एक गाना है भाई, इतना मतलब क्या कनेक्शन है, कुछ खतरनाक कनेक्शन है क्या? बहुत भाई फैंस सिकंदर कालों कह रहे बेसिकली, कि उनको मतलब फैंस को तो ये होता है ना कि लाइक दे वांट, अब जैसे इफ दे लव माय वर्क हम्म एंड दे फील कि मेरा और दूसरे आर्टिस्ट का बहुत बढ़िया जैसे, तो दे वांट दैट थिंग टू हैपन। तो मतलब सिकंदर कालू तो इज वन ऑफ द गोट ऑफ इंडियन हिप हॉप, लाइक आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट नंबर्स, इज लाइक ही इज द गोट, लाइक ही इज देयर। मतलब सिद्धू पाजी वाज, उनका सिद्धू पाजी के साथ भी हुआ रखा है कोलैब, के जी, yeah, so like he's one of the best rapper if you're talking about a highly respected rapper in the scene. So like so by God's grace I've had this track, I've been opportune to have a track with him. वो गाना यार उसका सैम्पल क्लियर नहीं हुआ, बस अब वरना अब तक आ जाता वो। हमने सोल्जर, अब तो बता ही देता हूँ, वो शायद क्लियर होगा भी नहीं। हो गया तो बढ़िया है भाई, अगर देखने के बाद क्या पता क्लियर कर ले। तो वो क्लियर नहीं हुआ सैम्पल, तो वो सोल्जर करके एक मूवी नहीं है, सोल्जर, तो उस पे हमने एक बहुत क्रेजी एक वो बनाया था, वो गाने का नाम भी सोल्जर रखा था हमने। तो वो कंप्लीट हो गया था गाना, बस सैम्पल क्लियरेंस में भाई, मतलब अभी तक उसकी मेल ट्रेल चल रही है और पिछले साल से चल रहा है वो। तो अब हमने ये डिसाइड करा कि उसकी बीट ही चेंज कर देंगे, बट शायद क्या पता और बढ़िया बन जाए, बट लेकिन वो समझ रहे हो, हमने वही सोच के गाना बनाया है, वो सोल्जर का हुक रखा हुआ है उस पे, तो वही है, इसलिए गाना रुका हुआ ये है। कॉपी मतलब कितने 20-25 साल पुराना तो होगा वो गाना सोल्जर? होगा यार, बहुत पुराना, टिप्स के पास है वो टिप्स, अच्छा सैंपल, तो वो और इतना, किसी मूवी का पार्ट है, और वो बहुत पुराना, मेरे ख्याल से अमिताभ, आई एम नॉट श्योर, अरे अमिताभ बॉबी बच्चन देओल, जी, बॉबी देओल, हाँ आई एम नॉट श्योर। सारी दुनिया गवा उसके बाद लॉर्ड बॉबी। या तो वही नहीं हो पा रहा वो अभी क्लियर, बट यार मतलब देख रहे हो कितना पुराना गाना, कहाँ कितना वो वो उसका मजा पता। भाई सैंपल से ही बहुत मजा आ रहा था यार, हाँ मैं सैंपल। समझ सकता हूँ, मैं उसकी फील समझ सकता हूँ, जैसे डिवाइन ने कितने बनाए हैं ऐसे, हाँ वही वही। तूने खेल ऐसा खेला मेरी याद में जंगलार। बाजीगर। हाँ मैं बाजीगर, सबसे असली सबसे अलग डिफरेंट कैलिबर, कितना सही फील है वो, कितने सारे गानों के साथ किया है। पर ये अपने लिरिक्स गा दिया आपने, वो ये नहीं बोला था उसने। तो ठीक है यार हाँ मैं बाजीगर, सबसे असली, क्या था क्या है? मुझे नहीं पता, मतलब मैं भी गलत ना बोल दूं, बट हाँ मैं बाजीगर, सबसे ऊंचा, सबसे असली, डिफरेंट डिफरेंट कैलिबर, कैलिबर, या हाँ यही तो डिफरेंट हाँ कैलिबर। या ये बोला था। जादूगर जादूगर आए बाजीगर बाजी, हाँ एक ना रैपिड फायर डिवाइन की आवाज लाइक बॉडी। क्रेजी। मैं ना एक बार ना एक डॉक्यूमेंट्री देखी मैंने 2020 में डिवाइन की, जिसमें ना उसमें न्यूक्लिया भी होता है। न्यूक्लिया बोलता है कि डिवाइन इज अ गैंगस्टर, उसको बोला, उसने 10 मिनट में ट्रैक लिख के दे दिया मुझे। डिवाइन ने? डिवाइन ने वाओ। न्यूक्लिया को, जब न्यूक्लिया और डिवाइन का कोलैब चल रहा था, आप पता है ना स्टार्टिंग में बहुत कोलैब आए थे 2015 याद है टाइप्स मुझे, में, 2-3 गाने थे। तो मैं ना बड़ा इंस्पायर्ड हो गया उससे। मैंने कहा मैं भी लिखूंगा, तो मैंने बैठ के लिखना शुरू कर दिया। तो मैं भी 2020 से ना ट्राई करता हूँ चीजें लिखने की, बाकी कभी कुछ बढ़िया बैठा तो श्योर आएगा। ये ना कुछ रैपिड फायर तैयार करा है। ब्राउन रंग या ब्राउन मुंडे? ब्रो रेस्पेक्टफुली, ब्राउन मुंडे ने भी यार वाइब क्रिएट करा है, बट ब्राउन रंग बिकॉज यार मेरे को लगता है कोई भी, इनफैक्ट एपी दिल्लो हिमसेल्फ माइट से ब्राउन रंग, मतलब सो क्योंकि यार वो उस टाइम का गाना है यार, ब्लूटूथ एरा। हाँ बट ये समझ नहीं आ पा रहा, अरे लिखा किसने ब्राउन रंग? खैर अगला अच्छा, बीफ,
बीफ हनी सिंह या बीफ विद एमीवे? अरे यार ये सब क्यों कर रहे हो यार? ये देखो अब लिखा, मेरे को नहीं पता, मेरे को तो समझ भी नहीं, मैं तो पूछा आपसे। बीफ ब्रो सी, इफ आई बीफ विद हनी सिंह देन लाइक, बिकॉज मैंने रैप ही सबसे पहला हिंदी रैप मैंने हनी पाजी का, तो ऑटोमेटिक डिफीट है भाई। हनी सिंह को डिस करने की जरूरत ही नहीं होगी। मतलब लाइक मैंने हर पॉडकास्ट में हनी सिंह तो मैं पागल हूँ। सो एंड नंबर 2 इज he's the king bro, like even Emiway looks up to him, so I will go with the second option if needed, but मैं खामा खा नहीं, बढ़िया आंसर दिया बट भाई ये आपने। सब मत करो यार। नहीं, मेरे को मैंने आपको देखो पहले ही बता दिया है, मेरे को नहीं दिक्कत पता, नहीं आप है स्किप भाई। भी कर सकते हो, कोई वो नहीं है, रहने तो स्किप मत करो। स्टेज फेल मोमेंट या फैन पे क्रश? क्या? स्टेज फेल मोमेंट या फैन पे क्रश? दोनों में से एक बताना है इनको, है ना? फैन पे तो क्रश नहीं हो सकता कभी। हाँ, मैं ऑन कैमरा तो करूंगा नहीं, भी हाँ। नहीं कभी। अच्छा अपने बारे में बता रहे हो? सुन लो भाई, अपने बारे में बता रहे हो। नाइस टू नो अबाउट यू भाई मजेदार, सही है। हाँ, बाकी पहला क्या था? स्टेज फेल मोमेंट। आई एम भाई श्योर नहीं मतलब आया होगा स्टेज तो। फेल मोमेंट, फेल तो फेल फेल तो नहीं, बट क्या ही होगा। कुछ ना कुछ तो सीखते ही हो हर स्टेज, हर उसके बाद पता लगता है कि अच्छा अब तो, या इट कैन बी, फेलियर डजंट मीन समथिंग बैड ब्रो। भाई खतरनाक। नहीं, फेल तो मुझे नहीं लगता यार, मतलब मोमेंट नहीं भाई, मैं देखो पढ़ रहा हूँ, मैं वैसे मैं भी बता रहा हूँ, उस पर मोमेंट्स आते हैं कभी कभी, थोड़ा सा नॉट सो हाई मोमेंट, थोड़ा लो मोमेंट आ सकता है, फनी मोमेंट हो सकता है। हर प्रेजेंस के बाद सीखते हो ब्रो, हाँ, हर ये शो तो के है बाद। भाई, एंड एवरी शो इज न्यू, मैं तो इसमें मानता ट्रू हूँ भाई, ट्रू हर ट्रू, शो नया, न्यू फीलिंग आफ्टर एवरी न्यू शो। फीलिंग, बिल्कुल भाई, मैं मानता हूँ भाई इस बात को। वो लोग, मैं तो ऐसा बोला जैसे मैं बड़े रैप परफॉर्म करें। हाँ, ओके। सही सही। बीफ करने का मन किसी से है? नाम मन लो बिंदास। मेरे को सामने से तो बीफ, बट ये जरूर है मेरे को, कोई अगर मेरे को लगे तो मैं खोल दूंगा। है। हाँ, अगर भाई मैं, आई डोंट वांट टू, आई फील अगर मैं जबरदस्ती ऐसी बस बीफ करने के लिए बीफ कर रहा हूँ तो वो मैं, आई वोंट बी इन दैट प्लेस, मैं कभी करूंगा भी नहीं वो। आपने कभी ट्राई करा है, जैसे किसी ने कुछ पंगे लिए हैं तो आपने कुछ लिखा है किसी के लिए कभी? ब्रो लिखा है एक बार, अभी रिसेंटली एक सीन हुआ था, मैं नाम नहीं लूंगा लेकिन ठीक ओह है, नो। क्योंकि वो उस बंदे ने सामने से बोल दिया भाई नॉट यू, बड़ा सा पैराग्राफ लिख के बोला अच्छा। है। हाँ, क्योंकि मेरा ये सीन था कि मेरे को मेरे प्रोड्यूसर ने भेजा कि भाई ये क्या सीन है, ये सुबह सुबह बिल्कुल आँख खुलते ही मैंने गाना सुना, मेरे को भी लगा कि भाई ये तो मेरे पे ही, क्योंकि उससे जस्ट कुछ दिन पहले कुछ वैसा ही हुआ था जो उसने गाने में बोला, तो आई वाज लाइक ये तो एग्जैक्ट मेरे पे ही लग रहे हैं ये चीज़ें। तो भाई मैंने उसको सीधा भेजा, मैं कहा क्या सीन है भाई, मतलब मेरे को बोल सकता है तू, इतनी मेहनत, बजट लेबल का बजट खर्च करके क्यों करना था ये, मेरे को कॉल पे बोल देता। तो मैं कहा लेकिन अगर है ऐसा सीन तो बता दे भाई, आई एम अप फॉर इट, नो प्रॉब्लम। तो उसने फिर एक बड़ा सा पैराग्राफ लिखा कि ना ब्रो, आई रिस्पेक्ट यू दिस दैट लेफ्ट राइट। तो आई वाज लाइक ठीक है, फिर मतलब अगर सामने से इतना कोई बोल रहा है तो फिर देन आई गो अगेन, तो दैट्स लाइक डम। गूगल करके मिल जाएगा ना वो बंदा? क्या गूगल करोगे? मतलब कि यंग सैमी बीफ कुछ करेंगे ऐसे सर्च, क्यों मिलेगा जब सामने कहीं वो है ही नहीं। दब गई थी ना बात व्हाट्सएप पे ही, दब गई, तो मैंने व्हाट्सएप पे ही उसने दब गई। समझ लो, तो वो आपको नहीं मिलेगा क्योंकि कुछ ऐसा हुआ नहीं। बस आपको ढंग से, अगर आप हिप हॉप में बहुत रूटेड हो, अगर आप गाना सुनोगे और एक दो डॉट्स कनेक्ट करोगे तब जाके समझ जैसे में मैंने वो आएगा। 13 और 15 साल का कनेक्ट करा, तो अगर मैं सुनूंगा हाँ, तो मैं कर दूंगा। तो कर दोगे। क्रेजीएस्ट फैन एनकाउंटर, स्टॉकर लेवल ही सही? अच्छा हाँ, रिसेंटली भाई एक लड़का है यार, वो मेरा और सीरियस मोड का जब से अनरिलीज वो स्निपेट वायरल हुआ है, वो तब से भाई मेरे को आज भी सुबह मैसेज आया था भाई ये उसका। जो कि गाना डाल दो 20-21 दिन से जो कर रहा है, वही वाला लड़का? हाँ, वो अभी भी करता है। वो अभी भी कर रहा हाँ, और जिस दिन मैंने पॉडकास्ट पे बोला, जब वो पॉडकास्ट आया बाहर, तो उसने वो भी लिखा भाई मैं ही हूँ ना, मैं कहा हाँ, समझ गया, मैंने सुना। हाँ, एक तो लड़का है कि भाई वही गाना डाल दो, वो तो रोज सुबह मैसेज करता है, रोज भाई भाई गाना डाल दो, भाई तो डाल दो ना वो यार। भाई यार चीजें लोगों को लगता है लाइक, मैं तो चाहता हूँ भाई अभी डल जाए वो यार, हाँ। समझ लो, बट देयर लॉट ऑफ थिंग्स, ये जो फैंस को ज्यादातर पता नहीं है कि देयर लॉट ऑफ थिंग्स ऑन द बिजनेस साइड एज वेल ब्रो, that artists face at times when you're signed to a label, management left and right, तो like हमारा काम है क्रिएटिव प्रोसेस में, बट एट द सेम टाइम उस गाने को बाहर निकालने में बहुत सारी चीजें हो जाती है, ये गाना कम से कम 7-8 महीने से बन रखा है,
but the business side is going on. अभी भी hopefully शायद this week sorted हो जाएगा, तो फिर बहुत जल्द आ जाएगा, मतलब let's see by God's grace. बहुत बढ़िया जाएगा, बहुत फटेगा। उसके बाद यंग सैमी विल बी मोर पॉपुलर। फिर हमारी जो रील्स है यंग सैमी के साथ और वायरल जाएंगी, और हम यही वाला बिट डालेंगे। अगला, Very nice. one thing about the Indian music scene that's totally fake. Indian music scene. Okay, fake तो नहीं, but it's a myth. मुझे लगता है Indian music scene is going crazy and being noticed as nothing else like before. क्योंकि आज की डेट में मुझे लग रहा है बाहर के भी, मैंने ये चीज़, I've been in conversations बाहर देश में, लाइक कुछ कुछ जगह में बैठा हूँ, लाइक with people of the industry, जो मैंने सुना है like they're trying to come in the Indian market, you know. तो बहुत ही I feel लोगों को ऐसा लगता है कि Indian hip hop is not really going there. I feel it's really going up and in a crazy way. तो that's what I, ये fake का आंसर तो नहीं है, but yeah, it's something I just wanted to bring out. Yeah. One song you wish was yours. Okay. मैं एक वर्ड्स बताता हूँ उसमें, I forgot the name of the song. It's इसमें फारिश शफी, काम और उमेर थे। उमेर था इसमें, काम का वर्स, और उसमें काम का वर्स बहुत क्रेजी था यार, मैं नाम भूल गया गाने का। काम का वर्स बहुत क्रेजी है, I forgot the name, but I will say एक और नाम बोल सकता हूँ, करण औजला का वेवी। That song is so catchy, bro. मतलब थोड़ा वेवी। और आज के टाइम पे अगर हम जस्ट बिल्कुल प्रेजेंट की बात करें, तो आई थिंक करण औजला को वेरी गुड लिरिक्स राइटर बोला जा रहा है, कि वो बेस्ट लिरिक्स For लिखते हैं। sure, 100%. Lyrics, and if you're talking about the song, every song is a hit, bro. और ये बादशाह ने भी बोली है बात, कि भाई करण औजला ना बहुत बहुत ज्यादा तोप है भाई, बहुत तोप। और चीमा भाई करके भी एक आर्टिस्ट है ब्रो। चीमा भाई सुन चीमा रखा भाई है, आपने शायद सुन रखा है। पंजाबी भाई यंग गोट चीमा करके भाई, एक गाना है वो सुनना ब्रो। चीमा भाई, यंग गोट का गाना सुन, यंग गोट करके उनका एक गाना है एल्बम में। मैंने चीमा भाई वो गाने चीमा में सुना भाई है। नहीं, चीमा वाई। चीमा भाई, हाँ, चीमा तो भाई। ये सुनना आप, हाँ। यंग गोट करके एक गाना है। इफ यू डोंट रियली अंडरस्टैंड पंजाबी, उसका सबटाइटल्स और लिरिक्स पे ध्यान देके सुनना ब्रो, वो बंदा क्या लिखता है आपको bro। फुल पावर आती पंजाबी समझ? मैं समझ लेता हूँ, बोलने में भी बोल लेता हूँ, बट थोड़ा मेरे को पहले बनाना पड़ता है, फिर बोल पाता हूँ। अच्छा सर, ठीक तो है। वो that guy is a crazy lyricist, man. What's your biggest flex that you haven't shared? Biggest flex that I haven't shared, bro. I will say, मेरे लिए it's a very big thing for me. Like recently I was on a video call with Tyron Smith, बहुत लोग जानते होंगे, and Shabs and me with Mustard. तो for me, लाइक मेरा एक गाना है मस्टर्ड के साथ आने वाला है, केंड्रिक का जो प्रोड्यूसर है, बट फॉर मी ऑन दैट डे बीइंग ऑन अ वीडियो कॉल विद देम ब्रो, एंड इट्स समथिंग आई हैव विद मी, लाइक बट आई डिडंट पोस्ट इट ब्रो, क्योंकि कुछ मोमेंट्स ऐसे होते हैं ना कि तुम बस यू जस्ट वांट टू लिव इट, कि यार ये सही में अभी हुआ है, मैंने जिस बंदे को पूरी दुनिया सुन रही है अभी यार, यू नो, इट्स अ वेरी बिग थिंग टू हैव अ सॉन्ग विद मस्टर्ड, डीजे मस्टर्ड फ्रॉम द यूएस, लाइक दैट्स अ ओजी ऑन हिमसेल्फ, यू नो. And yeah, exactly. तो उसके साथ I was on a video call, I spoke with them, and like a lot of things like that. अभी 21 Savage आया था, मैंने 21 Savage के सेट पे परफॉर्म करा, जबकि मेरे से भी like this is something I'm saying very humbly, man. This is not, ये एक, it's just moment I'm It's a sharing. humble flex. Exactly, it's a humble flex कि like I am saying with my mouth कि यार मेरे से बड़े आर्टिस्ट थे उस दिन, तलविंदर ने भी परफॉर्म करा था उस दिन, बट आई परफॉर्म्ड, जबकि लाइक आई फील देयर इज स्टिल अ लॉन्ग वे टू गो फॉर मी, बट स्टिल आई डोंट नो, लाइक आई परफॉर्म्ड ऑन 21 Savage सेट, जो कि बहुत बड़ी बात है मेरे लिए, लाइक इट्स थिंग दैट अ लॉट ऑफ पीपल हैव सीन इट एंड आई विटनेस्ड इट माई सेल्फ, तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी, एंड अ लॉट ऑफ लाइक द मूव I'm making, the collabs I'm about to have, which I cannot share right now. So it's something I feel I'm just, you know, very excited and proud of myself for, you know. So that's बहुत it. सही, Yeah, बहुत सही। बिल्कुल Young भाई. Sammy was in the house Mhm. in front of camera. So this was BYOB with Camby X Young Sammy. Let's go. Thanks Let's for go. having me, bro. Thank you I so much, really bhai. appreciate it. Love.
मजेदार।